आइए आज दुनिया की एक मुकद्दस तरीन इमारत खाना काबा की तामीर की बिल्कुल बुनियादी कहानी पर एक नज़र डालते हैं। तो सवाल यह है कि एक मुकद्दस मकाम आखिर एक खाली वादी में कैसे जन्म लेता है? कैसे एक बिल्कुल वीरान सुनसान ज़मीन रूहानियत का मरकज़ बन जाती है? चलें इस कहानी के पहले हिस्से का आगाज करते हैं। ये सब शुरू होता है अरब के एक वसी, खामोश, बेहद खामोश सहरा में। ज़रा तसव्वुर करें, एक बहुत ही वसी, एकदम पुरसुकून वादी, हर तरफ सुनहरी रेत के टीले और ऊपर एक पुरअसरार सा आसमान। ऐसा लगता है जैसे यहाँ वक्त भी रुक सा गया हो। और फिर उस गहरी खामोशी को तोड़ती हुई दो हस्तियां वहां पहुंचती हैं। ये एक खुदाई हुक्म की तामील में आए हैं, हज़रत इब्राहीम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल। उनके पास औजार तो बिल्कुल मामूली से थे, लेकिन उनका मकसद वो तारीख को बदल देने वाला था। और बस यहीं से असल काम शुरू होता है। ये कोई आम तामीर नहीं थी, ये जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी भी थी। यानी ये सिर्फ पत्थरों को जोड़ने का काम नहीं था, बल्कि एक ऐसे विरासत की बुनियाद रखी जा रही थी जिसे हमेशा हमेशा कायम रहना था। कहते हैं ना, हर अजीम काम एक छोटे से कदम से शुरू होता है। तो यहाँ वो पहला कदम था एक पत्थर का रखा जाना। और ये सिर्फ एक दीवार का आगाज नहीं था, नहीं, बल्कि ये एक आलमी मरकज़ इबादत की बुनियाद थी। एक ऐसी पनाहगाह जो आने वाली नस्लों को हमेशा अपनी तरफ बुलाती रहेगी। तो तामीर का अमल कुछ यूं आगे बढ़ा। सबसे पहले इस पत्थर को बुनियाद बनाया गया, फिर एक एक करके दीवारें ऊंची होने लगी। हर पत्थर के साथ ये ढांचा अपनी शक्ल में आता गया और आखिरकार वो सादा लेकिन पुरवकार मुकाब अपनी पूरी सूरत में सामने आ गया। अच्छा, तो ये तो हुई तामीर की बात, लेकिन अब जरा इसमें शामिल इंसानी और रूहानी कोशिश पर भी नजर डालते हैं। हर दिन का काम अपने आप में एक इबादत था। जैसे ही सूरज निकलता, काम शुरू। दोपहर की चिलचिलाती धूप में भी मेहनत में कोई कमी नहीं आती, और जब सूरज डूबता तो दीवारें पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो चुकी होती। तो ये सिर्फ मेहनत मजदूरी नहीं थी, ये तो अकीदत का एक जीता जागता नमूना था। एक बाप और बेटा दोनों एक मुश्तरका मकसद के लिए काम कर रहे थे। उस वक्त उनका पसीना और सहरा की धूल मिट्टी सब कुछ जैसे उनकी दुआओं का हिस्सा बन रहा था। ये वो लम्हा था जहां जिस्मानी मशक्कत और रूहानी जज्बा एक हो गए थे। सोचें, एक तरफ भारी पत्थर उठाए जा रहे हैं और दूसरी तरफ खुदा के लिए एक घर बनाने का मुक़द्दस मकसद पूरा हो रहा है। उनका पसीना, वो गर्दो गुबार, असल में यही तो ईमान की पेशकश थी। चलें अब इस कहानी के इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं कि जब ये इमारत मुकम्मल हुई तो क्या हुआ और इसकी लाजवाल अहमियत क्या है। मंजर कुछ यूं है कि सूरज गुरूब हो रहा है और आखिरी पत्थर भी अपनी जगह पर रख दिए गए हैं। अब इस पूरे सहरा में एक सादा सी मुकाबलुमा इमारत बिल्कुल तन्हा खड़ी है। सिर्फ एक वाहिद और मुकद्दस घर जो अब मुकम्मल हो चुका था, और उसकी सादगी में ही उसकी सारी अजमत छुपी हुई थी। फिर अचानक बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकलती हैं और सीधा काबा को रोशन कर देती हैं। वो जगह जो कभी बिल्कुल खाली थी, आज एक रूहानी मरकज बन चुकी थी। वो सितारों भरे आसमान तले एक तन्हा इमारत थी, और आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की मंजिल है। ये वो जगह है जो ईमान की ताकत की गवाही देती है। सोचने की बात है, एक इमारत जो पत्थरों से बनी लेकिन उसकी बुनियाद ईमान पर थी, तो फिर क्या चीज़ ज़्यादा देर तक कायम रहती है, मादा या उसके पीछे छुपे हुए माने?